आपको यहाँ पर testmoz.com देना है, testmoz.com, देन एंटर। आपको टेस्टमोज़ का पूरा साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्ड अ टेस्ट पर क्लिक करना है। ये साइट आपको इस तरह से दिखेगी, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं तो ये 3 डॉट्स के ऊपर टच करो और आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, तब आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। याद रखिए टीचर्स, अगर आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो फिर से एक बार 3 डॉट्स चेक कर लो कि आपका इस तरह से सिलेक्शन है क्या। अगर नहीं है तो फिर से सिलेक्ट करो। ओके, सो चलो चलते हैं। यहाँ पर आपको बिल्ड अ टेस्ट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये याद रखिए, ये आपको तब करना है जब आपको नया टेस्ट बनाना है। अगर आपको आपके पुराने टेस्ट में ही करेक्शन करने हैं तो आपको यहाँ नहीं आना, आपके उसी लिंक पर ओपन करना है और उसको एडिट करना है। वो कैसे करेंगे हम आपको बाद में बताते हैं। सो पहले हम देखते हैं कैसे नया टेस्ट बनाते हैं। सो पहले इसको क्लिक करते हैं और अपना ये पेज ओपन होता है। ये जो पेज है, यहाँ पर जो आप पासवर्ड देने वाले हो ये एडमिन पासवर्ड है, ये आपका पासवर्ड है, स्टूडेंट्स का नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट का नाम देंगे साइंस। ओके, पासवर्ड 1 2 3 4, रीटाइप 1 2 3 4, देन क्रिएट अ टेस्ट। तो यहाँ पर एक मैंने टेस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है साइंस, तो उसके रिलेटेड ये सेटिंग्स है। ओके, तो यहाँ पर एडजस्ट सेटिंग्स है, ऐड क्वेश्चंस है, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट्स है और व्यू रिजल्ट्स है। तो अभी आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के ऊपर टच करना है, एडजस्ट सेटिंग्स में जाना है। एडजस्ट सेटिंग में आपको जो आपको दिखता है टेस्ट नेम, यहाँ पर आपके टेस्ट नेम दिखेंगे। आपको यहाँ पर साइंस 1 2 जो भी आपको करना है ये आप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देना है। उसके बाद ये जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन, मतलब टेस्ट के ऊपर जो फर्स्ट पेज आपका डिस्प्ले होता है उसके ऊपर टाइटल में आपको क्या दिखाना है, स्टैंडर्ड, आपके सब्जेक्ट का नेम, कितने मार्क्स का टेस्ट है, ये सब आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और उसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपके टेस्ट रिलेटेड वो आप ऐड कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं लिखती हूँ स्टैंडर्ड, थर्ड सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट साइंस सेलेक्ट किया है तो हम लोग साइंस ही करते हैं, एंड देन मार्क्स। आपने अपना टेस्ट कितने मार्क्स के लिए सेट करना है ये आप यहीं पर दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मार्क्स। ओके, इसको जो फॉर्मेटिंग करना है आपको इसके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसका क्या कौन सा फॉर्मेटिंग और क्या क्या कर सकते हो। सेंटर अलाइनमेंट देते हैं इसको, उसके बाद बोल्ड, कलर जो भी आपको पसंद है। ओके, तो यहाँ तक अपने फॉर्मेटिंग किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लेआउट सिलेक्ट करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेटिंग दिख रहा है, शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन 1 पेज। अगर आपको ये सेटिंग वैसे ही रखनी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पर रैंडमाइज एंड ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ड्यूरिंग द टेस्ट बोला है। ड्यूरिंग द टेस्ट जो भी आपका सीक्वेंस होता है क्वेश्चन का, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको रिमूव कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है रिव्यू सेटिंग, मतलब आपके टेस्ट के बाद आपको कुछ डिस्प्ले करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ऐसा कुछ आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टेस्ट। अगर आपको इसको टेक्स्ट को कलर करना है या जो भी फॉर्मेटिंग करनी है इसको सिलेक्ट करो।
और जैसे देना है आपको। सेंट्रलाइज इफेक्ट देते हैं, मतलब जो आपका पेज आएगा वो इस तरह से सेंटर में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, शो कस्टम मैसेजेस इफ स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड। ये तब यूज़ करोगे जब आपको स्कोर दिखाना है। तो अभी के लिए आपको स्कोर्स नहीं दिखाना है, तो ये सारे डिसेलेक्ट कर दो आप। डिसेलेक्ट यानी यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन रखना ही नहीं है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है एक्सेस कंट्रोल। आप लोग यहाँ पर आकर भूल जाते हो, यहाँ पर देखते भी नहीं हो। ये कौन आपका टेस्ट ले सकता है या टेस्ट दे सकता है, इसके बारे में है। हु कैन टेक योर टेस्ट, तो यहाँ पर एनीवन बोला है, तो उसको आप एनीवन हु एंटर्स द पासकोड इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर को टेस्ट का पासकोड देना है। क्वेश्चन पेपर को जो आपने शुरुआत में दिया था वो है आपका एडमिन पासवर्ड, और ये जो है क्वेश्चन पेपर के लिए। सो भूलो मत कि ये किसके लिए है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके टेस्ट के लिए कितना टाइम आपको देना है ये भी आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। उसके बाद कितनी बार आपका टेस्ट अटेंड होना चाहिए एक स्टूडेंट, तो वो भी आपको देना है। तो यहाँ पर 1 टाइम ही कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट शुड टेस्ट टेकर एंटर टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। सी, यहाँ पर बहुत सारों ने गलती की है। यहाँ पर अपना खुद का नाम लिखा है, आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है। आपको स्टूडेंट्स को क्या दिखना चाहिए, उनको क्या एंटर करना है, नाम एंटर करना है, रोल नंबर एंटर करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्टूडेंट से चाहिए उनके आइडेंटिटी के रिलेटेड आप यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर आपका खुद का नाम नहीं लिखना है। सो क्या करना है आपको यहाँ पर, एंटर योर नेम और एंटर योर नेम एंड रोल नंबर कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जब ये ऑप्शन आप पूरा कंप्लीट करोगे तब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखते हैं। यहाँ पर आपको ऐड क्वेश्चन करना है, इंसर्ट करना है। अभी तो यहाँ पर हमने कोई ऐड नहीं किया है, इसलिए कोई क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा। अभी के लिए क्वेश्चन है, उसको सिलेक्ट करो। मल्टीपल चॉइस चूज़ 1 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस चूज़ मैनी ऑप्शन है। हम दोनों एक एक क्वेश्चन देखेंगे। चूज़ 1 ऑप्शन के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर आपको टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पर what is the color of red cells in a body। तो यहाँ पर आपको चाहे जितने ऑप्शंस देना है दे सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ 4 ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हो या 2 ही यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्लिक टू ऐड न्यू आंसर चॉइस। अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। आपको यहाँ पर बहुत ही ग्रे कलर में, लाइट कलर में शफल ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये कब होगा, शफल आंसर चॉइसेस ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको समझ में आ रहा है, मतलब जब आपका टेस्ट प्रैक्टिकली बच्चे करेंगे तब वो शफल होगा। इस क्वेश्चन पेपर में जब आप सेट कर रहे हो तब नहीं होगा। ये हर बार जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे तो आपको वो शफल नहीं दिखेगा। जब आप प्रैक्टिकल ये जो टेस्ट है अपने बच्चों को दोगे और जब बच्चे टेस्ट देंगे तब शफल होगा।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर आपको 1 मार्क 2 मार्क जो भी देना है, यहाँ पर मार्क सेटिंग करनी है, 1 और 2 3 4 जो भी देना है, लेकिन मिनिमम मार्क्स 1 है, उसके नीचे आप नहीं दे सकते। ये हुआ एक क्वेश्चन, वो है 1 चॉइस का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर मुझे इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो अगर इसके ऊपर करना है तो प्लस यहाँ ऊपर दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। अगर मुझे इसके नीचे ऐड करना है तो प्लस नीचे है, उसके यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन सपोज़ कि मुझे क्वेश्चन ही निकालना है, तो यहाँ पर रेड कलर में माइनस ऑप्शन दिख रहा है, तो वो उस क्वेश्चन को रिमूव करने के लिए होता है। ओके, इस चीज़ को याद रखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट बार बार कर सकते हो, इस वीडियो को आप देख सकते हो बार बार। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट। हम लोग मल्टीपल चॉइस मैनी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देना है जहाँ पर आपको इनपुट क्या एक से ज़्यादा आंसर्स की आपके एक्सपेक्टेशन है। तो सपोज सिलेक्ट 2 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स from the list given below. ओके, ना यहाँ पर लिस्ट हम देंगे। यहाँ पर आपको सही आंसर्स भी सिलेक्ट करने हैं। तो सही आंसर्स क्या है यहाँ पर, चेस्ट एंड हैंड्स, तो उसको टिक मार्क करना है। लेकिन माउस इसमें नहीं है तो उसको रिमूव करना है। याद रखिए, आपने यहाँ पर जो टिक मार्क किया है, कंप्यूटर उसी को सही आंसर कंसिडर करेगा। अगर गलती से आपसे कोई गलती की है तो ये आपकी होगी, आपके कंप्यूटर की नहीं। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है गिव पार्शियल क्रेडिट। मतलब अगर किसी बच्चे ने एक चेस्ट सेलेक्ट किया और एक मॉनिटर सेलेक्ट किया, मतलब उसका एक सही आंसर है, एक गलत आंसर है, तो पूरे मार्क्स कट करने के बजाय अगर हमने उसको हाफ मार्क देना है तो गिव पार्शियल क्रेडिट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो अभी हम सिलेक्ट करेंगे न्यू क्वेश्चन, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लेंगे आइज़ आर यूज टू। तो यहाँ पर आपको आंसर जो भी आप देने वाले हो वही चीज़ कंसिडर होगा। आइज़ आर यूज टू सी, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया है। तो अगर मैंने यहाँ पर एस कैपिटल लिया लेकिन बच्चों ने अगर स्मॉल लेटर दिया तो यहाँ पर केस सेंसिटिव ग्रेडिंग दिख रहा है। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर मार्किंग डिपेंडिंग ऑन केस सेंसिटिव के ऊपर होगा। तो आप ये चीज़ मत कीजिए, केस सेंसिटिव सिलेक्ट ही मत कीजिए। बच्चे ने कैपिटल किया स्मॉल किया आप रहने दीजिए, क्योंकि स्पेलिंग सही है कि नहीं वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंसर्ट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स सभी को पता है, अगर हमने कोई क्वेश्चन टाइप करना ट्रू फॉल्स देखना है। ओके, सो hairs are black in color. Generally our hairs are in black in color. If it is true, select the true. If it is false, select the false. Is up to you.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने यहाँ पर शफल किया है क्वेश्चन और आंसर दोनों को, अगर आपको शफल करना है टेस्ट के बीच में होगा, जब आपके बच्चे टेस्ट ले रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तब ही वो शफल होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्वेश्चन में। ओके, तो जो भी है आई विल कीप इट इन द सेम वे, यहाँ पर मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाली हूँ। ओके, तो अगर सपोज़ कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है तो उसके सामने ही मेरा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन पेपर में। आंसर्स में जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर शफल होगा, यहाँ पर नहीं। ये चीज़ आप याद रखो कि यहाँ पर शफल नहीं होता, शफल होता है वो प्रैक्टिकल के वक्त। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यूमरिक। अगर आप मैच द पेयर दे रहे हो, याद रखो यहाँ पर न्यूमरिक मत लो, टेक्स्ट लो, क्योंकि बच्चे नंबर्स के हिसाब से मैच द पेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट ले लेना। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन दिखे हैं, यहाँ पर देखा है 1 2 3 4 5, ये सारे सिर्फ एक सैम्पल फॉर्मेट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। तो यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन सफिशेंट है, मुझे और कुछ ऐड नहीं करना है। तो अभी सेव ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है, आपको बोलता है डोंट वरी अबाउट सेविंग, दिस पेज इज़ ऑटो सेव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर बन चुका है। अभी मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है, पब्लिश करना है। तो यहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे पब्लिश है, पब्लिश दिख रहा है, उसको टच करना है। इसको टच करने के बाद अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से दिखेगा, तो पब्लिश करने से पहले आपको यहाँ पर प्रीव्यू योर टेस्ट दिख रहा है, उसके ऊपर टच करना है। जब आप उसको टच करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, दिस टेस्ट इज़ नॉट येट पब्लिश्ड, यू कैन टेक इट बट योर रिजल्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, दिस वार्निंग बॉक्स विल बी डिसअपियर आफ्टर यू पब्लिश। तो ये जो है सिर्फ रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए है, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ भी दिखने वाला, मतलब अगर आपने कोई टेस्ट कंडक्ट किया है तो उसके मार्क्स रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे। ओके, सो इसको प्रीव्यू करो। इस तरह से अपना वो जो भी है टेस्ट जो अभी मैंने बनाया, देखो साइंस 1 दिख रहा है, स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट साइंस मैथ्स, मार्क्स 10 मार्क्स देख सकते हो आप। यहाँ पर क्वेश्चन है वो शफल हुआ है, आपको यहाँ देखिए ये लिस्ट ओपन करना है और यहाँ पर देखिए नंबर्स आए। तो नंबर्स कैसे है 1 2 3 4 और यहाँ पर इसके नंबर्स भी है। तो हमें नंबर्स के हिसाब से नहीं करना है, टेक्स्ट के हिसाब से करना है। एक बार फिर से जाके सेटिंग में देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। जनरली हेयर्स आर ब्लैक इन कलर, जो भी है आपको सबमिट करना है। ओके, सो बैक आ जाइए, अगेन बैक करना है। अगर मुझे इसको पब्लिश करना है तो पब्लिश करेंगे, और एल्स अगर मुझे इसमें सेटिंग चेंजेस करनी है क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस में जाओ। पब्लिश करने के बाद अगर कोई मिस्टेक्स आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट तो किया था टेक्स्ट, लेकिन आया वहाँ पर नंबर। सो ये चीज़ आपको मुझे अपडेट करनी थी, मैंने यहाँ पर अपडेट किया है। ऑटोमेटिक सेव होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से सेव किया। तो जो मुझे चेंजेस करने थे मैंने यहाँ पर किए। अभी मुझे पब्लिश करना है, फिर से मैं इसी पेज पर आई हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने किया, आपको ये स्क्रीन दिख रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैंने पब्लिश तो किया लेकिन मेरा पासवर्ड नहीं क्यों दिख रहा। ये जब आप पब्लिश करते हो तो आपको यहाँ पर दिखता है ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जहाँ पर testmoves.com / और नंबर देता है, वो आपके टेस्ट का लिंक है। और पासकोड नीचे जो दिया है, जो आपने क्वेश्चन पेपर सेटिंग किया होता तब जो पासवर्ड आपने दिया था वो यहाँ पर है, मतलब ये बच्चों के लिए है। और सपोज़ कि आप जब पब्लिश करोगे और आपको यहाँ पर पासकोड नहीं दिख रहा है, मतलब आपने सेटिंग में नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सेटिंग में जाके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पब्लिश किया तो आप फिर से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यस, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने ये पब्लिश किया है, तो हमें कॉपी क्या करना है,
हमें कॉपी करना है इस लिंक को। स्क्रीन को आप चाहे बड़ा करा चाहे बड़ा कीजिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, शेयर लिंक दिख रहा है लास्ट में, उसको टच कीजिए। टच करने के बाद जिसको भी भेजना है आप भेज सकते हो, जो भी अच्छा लगे वो सिलेक्ट करो और उसको सेंड कर दो। तो इस तरह से वो लिंक आ जाएगा। ओके, फिर से बैक आके देखो तो आपने जो सेट किया वो ठीक से है कि नहीं। तो अभी मैंने ये बना के देखा है, लेकिन सपोज़ कि मेरे सेटिंग में कुछ गलती हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेटिंग के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे आके क्या क्या गलती हुई, क्या मेरे ये यहाँ पर मैंने जो कलर सेलेक्ट किया था मुझे वो कलर पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, कलर में जाएंगे। अगर मुझे कलर पसंद नहीं आया कलर सेलेक्ट करके चेंज करेंगे। और इसका लुक अगर अपने को पसंद नहीं आया सेलेक्ट करो, चेंज करो। उसके बाद यहाँ पर मेजॉरिटीली अगर किसी की गलती हो रही है तो ये पासवर्ड के लिए ही हो रही है। स्टूडेंट की पासवर्ड आपको यहाँ देनी है। अगर आपने दी नहीं है फिर भी आप सेटिंग में आकर फिर से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आकर आप जो भी सेटिंग करके एक बार आप सेव कर दो तो हो जाएगा। सेटिंग अपडेटेड हो गया। सपोज़ कि कोई क्वेश्चन आपको ऐड करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करो। कोई क्वेश्चन कहाँ पर ऐड करना है, सपोज़ मुझे इसके नीचे ऐड करना है तो यहाँ पर मुझे क्या सेम मैच द पेयर से ऐड करना है तो मुझे सिर्फ प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। क्या आपको दिख रहा है ये? अगर मुझे फिर से मैच द पेयर से करना है तो प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अगर मुझे न्यू क्वेश्चन इंसर्ट करना है तो यहाँ पर करना। तो मतलब जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है तो आपको सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने लिंक शेयर किया था वो लिंक हम लोग उसको ओपन करके देखेंगे। ठीक है, तो कैसे ओपन करेंगे, जो मैंने अभी शेयर किया था वो लिंक ऐसे ओपन करके देखेंगे। अभी हम कोई भी नाम देते हैं, पासवर्ड मैंने दिया था तो यहाँ पर जो मैंने अभी भी टेस्ट बनाया था तो ये सब दिख रहा है यहाँ पर। अभी देखो मैंने लिस्ट के लिए दिया था, राइट, ये आया पूरा। यहाँ पर हर बार इसका चेंजेस होने वाले, उसका सीक्वेंस चेंज होने वाला है। आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं, मतलब अभी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस करने होंगे। तो मैंने तो पब्लिश किया है तो शायद अभी ये चेंज नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा होगा। नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। भले ही हमने इसको पब्लिश किया है, इसका लिंक क्रिएट किया है, फिर भी हम इसके अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ओके, सो अभी हम लोग इसको इस टेस्ट से बाहर आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब आप उसी टेस्ट के लिंक को ओपन करते हैं और बाहर आते हैं तो ये स्टूडेंट लॉगिन है। आपको क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी एडमिन पासवर्ड देनी होती है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने जो लिंक शेयर किया था मैंने उसी लिंक से एडमिनिस्ट्रेशन से लॉगिन किया है। क्या मैंने testmoose.com ओपन किया? नहीं, मैंने लिंक ओपन किया और लिंक में एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर दिखा उसको मैंने टच किया और यहाँ पर मुझे उसका पासवर्ड देना है। और फिर मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ पर मैंने जो सेटिंग किए थे, या मुझे कोई ऑप्शन चेंजेस करने हैं या मुझे रिज़ल्ट्स देखना है उस टेस्ट के लिए, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं फिर से testmoose.com में जाके बिल्ड अ टेस्ट करूँगी तो मुझे वहाँ पर नया टेस्ट बनाना पड़ेगा। वहाँ पर मेरा पुराना वाला नहीं मिलेगा। पुराना वाला यानी जो आपने पहले से बनाया है उसी में अगर चेंजेस करने हैं तो जिस टेस्ट के लिए आपने लिंक बनाया था उसी लिंक में जाकर आपको उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड देनी है। ऑलरेडी वो जो लिंक होता है वही उसकी यूज़र आईडी, आपको सिर्फ पासवर्ड देनी होती है। इसलिए याद रखिए और लिंक भी याद रखिए कि कौन से क्वेश्चन के लिए आपने कौन सा लिंक बनाया था। ओके, सो अभी मैंने जो बोला था आपको कि उस क्वेश्चन को मैंने टाइप किया ही नहीं,
तो मुझे क्या करना है, एडिट क्वेश्चन में जाना है। तो यहाँ पर जहाँ गलती हुई है वो ढूंढना है। यहाँ पर गलती हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही टाइप नहीं किया, तो भी मुझे क्या करना है, टाइप करना है मैच दी पेस। ओके, अगर इसको बोल्ड करना है बोल्ड करो, जो भी चेंजेस करने करो, ठीक है। तो ये मैंने चेंजेस किए। Your test has no questions. Your test has 5 questions, 5 grade with total of 5 points. Possible question will be shuffled during the test. Okay? तो अभी जो मैंने बनाया था, चेंजेस किए थे, क्या दिख रहा है अभी यहाँ पर? अभी देखते हैं जो हमने बनाया था लिंक, उसमें अपडेट हुआ है कि नहीं। कैसे देखेंगे? सिर्फ आपको रिसेंट ऐप में जाना है, व्हाट्सअप ओपन करना है, वो लिंक ओपन करना है जिस लिंक में हमने चेंजेस, जो टेस्ट का लिंक भेजा था बच्चों के लिए, उसमें है कि नहीं। तो नाम टाइप करो, पासवर्ड दिया था वो टाइप करो और ओपन करो। देखो यहाँ पर मैच द पेज, ये ऑलरेडी पूरी तरह से शफल होके आया है। ओके, दिख रहा है? आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने कंप्लीट किए, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट कर सकते हो। अगर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में चेंजेस करने हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ और पासवर्ड दो, लेकिन अगर आपका जो टेस्ट है किस तरह से बना है वो देखना है तो स्टूडेंट लॉगिन में जाओ, लॉगिन करो और देखो। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए होगा और ये स्टूडेंट लॉगिन जो है ये टेस्ट को सॉल्व करने के लिए होगा। ये दो डिफरेंस है। ओके, और एक चीज़, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर में चेंजेस करने हैं तो testmost.com के साइट पर जाके बिल्ड अ टेस्ट नहीं करना है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाके सेटिंग चेंज करना है। ओके, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बार बार रिपीट कीजिएगा। ओके।